चालू है? चलिए ठीक। तो चैप्टर का नाम क्या है? ऑर्डर्ड एंड रैंकिंग। जिसे कहा जाता है क्रम व्यवस्था। ऑर्डर एंड रैंकिंग या फिर इसी को कहा जाता है क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था, चलिए इसको देखा जाए ना। अच्छा, इससे रिलेटेड जो चैप्टर होगा ऑर्डर एंड रैंकिंग, उसमें होता क्या है, कैसे कैसे हम सबको पढ़ना होगा। आप लोगों ने शायद इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी किए हों। कभी कभी आपको दे दिया जाएगा कि किसी व्यक्ति का जो क्रम है वो बाएं से समथिंग है और दाएं से समथिंग है, तो आप बताइए कि उस पूरी पंक्ति में या लाइन में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं, ऐसा करके दे दिया जाता है। या राइट और लेफ्ट ना दे करके कभी ऊपर नीचे भी दे दिया जाता है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नीचे से स्थान समथिंग है तथा ऊपर से स्थान समथिंग है, तो बताइए टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए एक मैं एग्जाम्पल लेकर के इस चीज़ को जरा समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है राम। अब अगर कह दिया जाए कि जो राम है इनका बाएं से, बाएं को आगे मैं लेफ्ट लिखा करूँगा एल, आप लोग समझते रहेंगे। बाएं लेफ्ट से अगर उसका स्थान है 15वां तथा दाएं दाएं आगे मैं आपको राइट लिखा करूँगा, उधर से स्थान है उसका 10वां। तो आपको बताना है लाइन में कुल कितने लोग हैं, लाइन में कुल कितने लोग हैं। ये चीज़ हम सबको बताना होगा, देखना होगा कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक ही व्यक्ति है, राम है, बाएं से उसका जो स्थान है वो 15वां है, दाएं से उसका स्थान है 10वां। तो बताना है कि उस लाइन में पूरे कितने लोग बैठे हुए हैं, इसे देखना होता है ना। अगर कुल लोगों की संख्या अगर निकालना होता है तो टी मतलब टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये फार्मूला होता है निकालने का। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ऐसा करके हम जब निकालते हैं तो आ जाता है। अच्छा, ये फार्मूला है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसमें टी फॉर टोटल है, लेफ्ट एल फॉर लेफ्ट है, आर फॉर राइट है। दो चीज़ें आपको दी गई होंगी, एक आपसे पूछा जाएगा, तो बस उसी को निकाल लिया करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे अगर इसमें देख लिया जाए कि राम का स्थान बाएं से दिया गया है और तो कुल लोगों की संख्या निकालना है ना, तो टोटल हम सबको निकालना है। लेफ्ट से उसकी रैंक दी गई है ना, बाएं से कितना है वो 15वां है, राइट से कितना है 10वां है, -1 कर लेंगे हम लोग। कितना जाएगा 15 10 25 में से एक गए 24, यानी कि वहाँ पर टोटल लोगों की जो संख्या थी वो कितनी थी 24 थी, ठीक है। अब अगर इसी तरह से और देखा जाए, अगर मैं ऐसे कुछ कह दूं कि जैसे टोटल जो लोग हैं, टोटल लोगों की संख्या है 40 और कोई एक व्यक्ति है जिसका प्लेस राइट से है 15वां, तो आप जरा बताइए कि उसका लेफ्ट से क्या पोजीशन होगी। जरा आप बताएं क्या हो जाएगा इसका। टोटल लोगों की संख्या है 40, राइट से उसका प्लेस है 15वां, तो आपको बताना है कि लेफ्ट से उसका स्थान क्या हो जाएगा, चौगुन कैसे होगा। टोटल तो 40 है तो चौगुन कैसे हो जाएगा। तो इसे कैसे हम लोग करेंगे, बात वही है, टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट करिए, चाहे लेफ्ट प्लस राइट कीजिए, -1। टोटल लोगों की संख्या दी गई है ना 40 इक्वल टू राइट से उसका प्लस दिया गया है 15वां है प्लस लेफ्ट -1। 40 इक्वल टू 15 में से एक गए, कितना हो जाएगा ये 14 प्लस लेफ्ट, यानी कि 40 माइनस 14 बराबर लेफ्ट हो जाएगा। ये 40 में से 14 का कितना हो जाएगा 26 बराबर लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी 26वीं हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और देख लेते हैं। अगर ऐसा कुछ दे दिया गया है कि जो टोटल लोग हैं, टोटल लोगों की संख्या है 70 और उसमें दे दिया गया उसकी लेफ्ट से जो पोजीशन है वो है 39, तो आपको बताना है कि उसकी राइट से पोजीशन क्या हो जाएगी।
ये आपको बताना होगा। जरा निकाल के जरा बताएं क्या आएगा, आगे होगा रामशी 32 मुझे भी आएगा। सभी का आ गया? अच्छा देख लिया जाए ना। अभी भी जिनका नहीं आया है, रितेश नहीं आया, तुम्हारी मैथ ही कमजोर है। देखें, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल लोगों की संख्या है कितनी 70 बराबर लेफ्ट से उसकी क्या पोजीशन है 39 प्लस राइट माइनस 1, 70 इक्वल टू 39 में से ये घटा लेंगे कितना हो जाएगा ये 38 प्लस राइट, या राइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 माइनस 38, घटा देंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, यानी कि राइट से उसका प्लेस क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें सही है। एक क्वेश्चन जरा लिखिए, उसे आप लोग जरा करके हमें बताएंगे। मोहन का स्थान नीचे से 50वां, मोहन का स्थान नीचे से 50वां तथा ऊपर से 50वां है। मोहन का स्थान नीचे से 50वां तथा ऊपर से भी 50वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? आ क्या होगा? हाँ, सूरज कितना आ रहा है? आ गया होगा सबका। देख लिया जाए ना, लेफ्ट से उसकी क्या पोजीशन है रितेश 50, राइट से क्या है इधर से 50 ही है। हम सबको टोटल निकालना है, टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल इक्वल टू 50 प्लस 50 माइनस 1, 50 50 100, 100 माइनस 1 इक्वल टू 99, ये हो जाएगा। इस टाइप का अगर कुछ भी आएगा तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, आ जाएगा ना। इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी कोई एक ही व्यक्ति है जिसकी पोजीशन दाएं या बाएं से दी गई है, उसके आधार पर जो कुछ पूछा जा रहा है वो हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति ना हो, दो लोग अगर हो जाए साथ में, तब कैसे किया जाएगा? एक जरा क्वेश्चन लिखें, एक क्वेश्चन लिखें। राम का स्थान बाएं से 15वां है। राम का स्थान बाएं से 15वां है, जबकि श्याम का स्थान दाएं से 20वां है, तथा उन दोनों के बीच 8 लोग हैं, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ये निकालना है। अभी आप बहुत परेशान ना हो, इस टाइप का शायद पहली ही बार अभी हम बता रहे हैं, तो इसे देखिए, इसे निकालते कैसे हैं। जब दो व्यक्तियों की पोजीशनिंग अगर दी गई हो, उनके मिडिल में भी अगर दिया गया हो, तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछता है ना कि अधिकतम संख्या कितनी होगी या न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ये निकालने के लिए हम सबसे पूछता है। अगर यहाँ पर हम इसके निकालते हैं कि अधिकतम संख्या कितनी होगी, इसको लिखा जाता है टी मैक्स। मैक्स का मतलब समझते हैं, मैक्सिमम, अधिकतम संख्या कितनी है, टी मैक्स हम लिख लेते हैं। तो जब मैक्सिमम संख्या निकालनी होती है तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस एम का मतलब मिड पीपल, उनके बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं उन सब को काउंट हम कर लेते हैं
तो टोटल संख्या निकल जाती है। अब लेफ्ट से चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसकी पोजीशन, राइट से जो भी व्यक्ति है उसकी पोजीशन, उनके बीच में जितने लोग बैठे हैं उन सब का निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट से राम की पोजीशनिंग दी गई थी 15, राइट से श्याम की पोजीशनिंग दी गई थी 20 और उनके मिडिल में लोग बैठे हुए थे 8। ये टोटल लोगों की संख्या हो जाएगी टी मैक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 15, 20, 35, 60 क्या हो जाता है 43 होता है क्या, यानी कि टोटल लोगों की संख्या हो जाएगी इसमें 43। अच्छा, ये तो मैक्सिमम लोगों की संख्या पूछा गया है। एक दूसरा सवाल लिखते हैं ना, उसमें न्यूनतम लोगों का निकालते हैं। जरा लिखें। मोहन का स्थान बाएं से 12वां है। मोहन का स्थान बाएं से 12वां है तथा सोहन का स्थान दाएं से दाएं से 15वां है। दाएं से 15वां है। यदि उन दोनों के बीच 7 लोग बैठे हों, यदि उन दोनों के बीच 7 लोग बैठे हों तो पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। आया कुछ? जी सर। इसमें कौन कौन है? एक तो है मोहन ना, मोहन का प्लेस क्या दिया गया है? बाएं से है ना, लेफ्ट से ये 12वां है। और एक है सोहन का प्लेस क्या दिया गया है? राइट से 15वां है ये। और मिड पीपल दिए गए हैं 7। मिड पीपल कितने लोग हैं? 7 हैं। तो मैक्सिमम हम सबसे पूछा है ना, टी मैक्सिमम भी पूछा है और टी मिनिमम भी पूछा है। अच्छा, टी मैक्स हम लोग कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम लोगों की संख्या आ जाएगी, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पीपल। ये कितना हो जाएगा? लेफ्ट से क्या है इसका? 12 है, प्लस 15 है, प्लस 7 है, 15, 12, 27, 7, 34 हो जाएगा। बात यहाँ पर आती है जब टी मिनिमम निकाला जाए, टोटल मिनिमम, तो इसे हम लोग कैसे निकालते हैं? क्या आया है मिनिमम लोगों का? मिनिमम का 18। देखिए, मिनिमम जो निकालते हैं ना, वो लेफ्ट प्लस राइट में से माइनस करते हैं। जो मिड पीपल रहते हैं उसे माइनस करके -2 भी किया जाता है। अच्छा, एक ओवरलैपिंग का केस आप लोग शायद अभी नहीं जानते होंगे, अभी तो स्टार्टिंग क्लास की गई है। ओवरलैपिंग का भी एक केस होता है, लेकिन चलिए इसमें से देख लेते हैं ना। जब टी मिनिमम निकाला जाता है तो उसमें हो जाता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल -2 कर दिया जाता है। ये मिनिमम निकालने का फार्मूला होता है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल या मिड पीपल जितने लोग हैं उसमें से भी 2 घटा लिया जाता है। जब ओवरलैपिंग का केस होता है तब उसमें ऐसा करके निकाला जाता है। तो लेफ्ट से हो जाता है 12, राइट से है 15, माइनस मिड पीपल है 7, माइनस हो जाएगा ये 2, तो 12, 15 हो जाएगा आपका 27, 27 माइनस 9, 27 में से 9 घटा कितना आ जाता है? 18 ना। तो ये 18 लोग मिनिमम इनमें होने चाहिए। फार्मूला बहुत सिंपल सा है, इसमें बहुत परेशान हम लोग नहीं होंगे। जब टी मैक्सिमम निकालने का कहा जाता है तो लेफ्ट से जो पोजीशन दी गई है, राइट से जो पोजीशन दी गई है तथा उनके बीच में जितने लोग हैं उन सब को सब हम जोड़ देते हैं। और जब मिनिमम निकालने की बात आती है तो लेफ्ट प्लस राइट करते हैं, फिर उनके बीच में जितने लोग होते हैं उन्हें घटा दिया जाता है, उनमें से 2 और घटाया जाता है। अच्छा, 2 क्यों घटाया जाता है?
क्योंकि मिनिमम जब निकालते हैं ना तो ओवरलैपिंग का केस उसमें बनता है। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे को पार कर जाते हैं। इधर से गिनते हैं तो राम को, या जैसे इसमें है मोहन और सोहन है ना, एक साइड से इधर से गिनेंगे तो मोहन को गिनते हुए चले जाएंगे, उधर से जाएंगे तो सोहन को गिनते हुए चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो मोहन और सोहन दोनों 2 बार काउंट उसमें किए जाते हैं, इसलिए उसमें से 2 घटा करके लिखा जाता है। ठीक है, चलिए इसे एक क्वेश्चन लिखें। चालीस लोगों की पंक्ति में 40 लोगों की पंक्ति में 40 लोगों की पंक्ति में राम का स्थान 40 लोगों की पंक्ति में राम का स्थान 40 लोगों की पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 12वां है। राम का स्थान बाएं से 12वां है तथा श्याम का स्थान दाएं से 18वां है। दाएं से 18वां है। तो बताइए इन दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं? तो बताइए इन दोनों के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, ये हम सबको निकालना है। आया 28 आ रहा है? नहीं 28 तो जहाँ तक नहीं आएगा छोटू। और किसी का ममता नहीं आया? मैथ तो बहुत 10। मैथ में तो हम लोग पैदल कई जमाने से हैं। उन्नीस 1947 से ही हम सब की मैथ कमजोर है। सूरज क्या रहा है? ए गुलजार क्या यार अभी आ रहा है? एक वो जो पड़ोसी है रितेश क्या यार? आइए देख लेते हैं। टोटल लोगों की संख्या 40 दी गई है। राम का बाएं से 12वां है, श्याम दाएं से 18वां है। मिड पीपल कितने हैं वो सब हम सबको निकालना है। तो फार्मूला हम सबको क्या हो जाता है? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पीपल। ये तो होता था ना। टोटल कितने लोग हैं? 40 इक्वल टू लेफ्ट कितना है? 12 प्लस 18 प्लस मिड पीपल। 40 इक्वल टू 12 18 कितना हो जाएगा? 30 प्लस मिड पीपल हो जाएंगे। 30 का 75 कर देंगे तो मिड इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40 माइनस 30 बराबर क्या आ जाएगा? 10। बस है, बहुत सिंपल सा। और आ नहीं रहा है पता नहीं क्यों। एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूं, उसे आप लोग लगाएंगे। अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए, जो टोटल लोग हैं इनकी संख्या है 70। टोटल लोग हैं 70 और कोई एक व्यक्ति है जिसकी पोजीशन है लेफ्ट से 33 और एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी पोजीशन है राइट से 28। तो आपको बताना है कि मिड पीपल कितने हो जाएंगे, ये आपको निकाल के बताना है। टोटल लोगों की संख्या है 70, लेफ्ट से किसी एक व्यक्ति की 33 पोजीशन है और अगले का राइट से है। ये अगला वाला जो व्यक्ति है उसकी पोजीशन जो है वो राइट से 28 है। तो आपको बताना है कि मिड पीपल कितने लोग हो जाएंगे? 9। बहुत जल्दी आ गया इस बार तो। राधिका का कितना आया है? अनुरागा कितना? ठीक है, आसान ही है ना सर। टोटल इक्वल टू फिर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, ये हो जाएगा टोटल 70। लेफ्ट से 33, राइट से 28 प्लस मिडिल, ये हो जाएगा 70 बराबर 43 और 28 कितना हो जाएगा? ये 61।
61 प्लस मिडिल हो जाएगा तो ये मिडिल इक्वल टू हो जाएगा 70 माइनस 61 बराबर। आप लोग ये वाला चैप्टर थोड़ा लगाइएगा, फिर जो कुछ प्रॉब्लम होगी तो इसमें कोई टालने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, इसे हम तुरंत उसको सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए करते हैं इतना ही, बाकी अगले दिन और आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसे किया जाए बंदर।